दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं यूपी टीटी विज्ञापन को लेकर के। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुआ यूपी टीईटी का विज्ञापन। पुराने शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य, आवेदकों की संख्या में होगा इजाफा। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार आवेदकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अनुमान है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों को मिलाकर के 20 लाख से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आपको बता दें, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा जनवरी 2022 को कराई गई थी। उस समय प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 13 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 9 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। कुल मिलाकर के 21,64,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चूंकि 5 साल बीत चुके हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है, जिसमें आवेदकों का ग्राफ बढ़ सकता है। तो इस बार रिकॉर्ड आवेदन होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि जो परिषदीय टीचर है उनके लिए भी यूपी टीटी पास करने का नियम आ गया, उनको भी पास करना है। 4-5 साल से जो अभ्यर्थी बीएड डीएलएड पास आउट हुए हैं वो भी करेंगे आवेदन, और जिनका पहले से यूपी टीटी क्वालिफाई नहीं था वो लोग हैं ही। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी संख्या होगी आवेदनों की। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 18 और 19 अप्रैल को जो परीक्षा है वो मंडल मुख्यालयों में कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। 82,876 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार इससे पहले पिछले साल ये परीक्षा कराई गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब दोबारा से ये री एग्ज़ाम होने जा रहा है। यूपी टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से शुरू होंगे और 26 अप्रैल तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। upessc.gov.in पर जाकर के आप 27 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म governmentjobcenter.com के थ्रू भी भर सकते हैं। लिंक जो है हमने डाल दिया है, आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जूनियर एडेड में 103 प्रधानाध्यापक, 634 शिक्षक चयनित हुए। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में चयन सूची जारी हुई है कल। इस चयन सूची में कुल मिलाकर के काफ़ी कम लोगों का चयन हुआ है। प्रधानाध्यापक के मात्र 103 पद हैं और सहायक अध्यापक के कुल मिलाकर के 634 पदों पर चयन हुआ, जिसमें हिंदी के 119, अंग्रेजी 75, संस्कृत 38, गणित विज्ञान 250, सामाजिक विषय 152 पदों पर अनंतिम चयन सूची जारी की गई है। आपको बता दें 2021 में से 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन ये पद घट करके अब बहुत कम रह गए हैं। पीसीएस 2024 के इंटरव्यू समाप्त, इसी महीने आएगा परिणाम। तो पीसीएस 2024 के इंटरव्यू कल से ख़त्म हो गए हैं। लोक सेवा आयोग में 887 पदों के लिए 2,719 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 16 फरवरी से कल 20 मार्च तक कराए गए। जानकारों की माने तो अब मार्च के अंत तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी विषय भर्ती परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन किया है। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार पूर्व में घोषित परिणाम में शामिल 2 अभ्यर्थियों को आवश्यक अर्हता पूरी न करने के कारण अब असफल घोषित कर दिया गया है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक पुरुष महिला परीक्षा 2025 के तहत हिंदी विषय के 690 पदों का परिणाम 5 फरवरी को जारी किया गया था।
इसमें 2 अभ्यर्थी संबंधित पद की अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं करते थे। इस कारण दोनों को अब उक्त परिणाम से अयोग्य मानते हुए बाहर कर दिया गया है। सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पद सृजित। समाज कल्याण विभाग के सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन किया गया है। अब प्रवक्ताओं की पहले उप प्रधानाचार्य पद पर और फिर प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति की जाएगी। प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर गलत ढंग से की गई प्रोन्नति को निरस्त किए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। ठीक है, तो अब कोई भी प्रवक्ता डायरेक्ट प्रधानाचार्य नहीं बन पाएगा, पहले वाइस प्रिंसिपल बनेगा फिर प्रिंसिपल बनेगा। देखिए, यूपी SSS से नया विज्ञापन जारी हुआ है। सहायक सांख्यिकी अफसर 929 पदों पर भर्ती के लिए 21 आवेदन। यूपी SSS ने 12 विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी के 929 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए 21 अप्रैल से 11 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। संशोधन 18 मई तक होंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से शुक्रवार को इसकी सूचना जारी की गई। PET 2025 के आधार पर यह भर्ती होगी। आवेदन शुल्क रहेगा 25 रुपये। किसी भी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय, सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में O स्तरीय डिप्लोमा या 1 वर्ष का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। बिहार से अपडेट है कि राज्य में 45,000 शिक्षकों की बहाली जल्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि BPSC से 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू है। CM योगी शुक्रवार को जो एक कार्यक्रम सभा में ये बातें कही। आप लोग जानते हैं कि बिहार में TRE-4 की वैकेंसी आनी है और इसके लिए कई बार सूचनाएं आ चुकी हैं। BPSC भी नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय हो गया और छात्रों में असंतोष है। अभी छात्रों ने आंदोलन भी किया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार बयान आ रहे हैं कि जल्द विज्ञापन जारी होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि 70% से कम हाजिरी पर परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे फार्मेसी के विद्यार्थी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने राजकीय, एडेड और निजी पॉलिटेक्निक में फार्मेसी की मई में होने वाली वार्षिक बैक पेपर और विशेष बैक पेपर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि 70% से कम हाजिरी वाले डिफ़ाल्टर और प्रवेश फीस जमा न करने वाले विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये विशेष अपडेट दोस्तों है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सभी न्यूज़ को डिटेल से पढ़ना चाहो तो टेलीग्राम में आकर के आप पढ़ सकते हैं।